अनेकता में एकता के बीच पड़ी दरारों को दुरुस्त करना जरूरी। पटना में हेमंत सोरेन बोले, एक नए समूह की देखे झलक। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार 23 जून 2023 को विपक्षी पार्टियों के नेताओं का जुटान हुआ। इस बैठक में 15 पार्टियों के नेता एक साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने को लेकर मंथन किए। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिरकत किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता के बीच पड़ी दरारों को दुरुस्त करना जरूरी है। कहा कि अब समय आ गया है कि अलग अलग विचारधारा के लोग एकजुट हो रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यह एकजुटता आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। कहा कि नए समूह की पहली झलक आप देख रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सदियों से दुनिया ने माना कि अनेकता में एकता में भी दरारें पड़ने लगी हैं, तो कहीं न कहीं उसको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। आज अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान परिस्थिति में आम लोगों की सहूलियत के हिसाब से कैसे स्थापित हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने पाकुड़ में ग्रामीणों से किया संवाद। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने शुक्रवार को पाकुड़ जिला के आमड़ापाड़ा प्रखंड के डुमरी चीर में ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को सुगमता से पहुंचाना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। महामहिम राज्यपाल लोगों से सामने से मिले, उनसे हाथ भी मिलाया। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नल जल योजना के तहत प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल सुलभ कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक 37% परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। शेष बचे 63% परिवारों को आच्छादित किया जाएगा। सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल सुलभ कराने के साथ साथ आवास, बिजली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। झारखंड की कांड्रा पंचायत बनेगी मॉडल। 150 करोड़ रुपए से होगा कायाकल्प। केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत स्पेशल डेवलपमेंट प्लान के तहत आदर्श पंचायत बनाने के लिए 13 राज्यों में से 32 ग्राम पंचायतों का चयन किया है। इसमें झारखंड के रांची जिले के नेवरी एवं बोकारो के चास प्रखंड की कांड्रा पंचायत शामिल है। ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रति पंचायत को 150 करोड़ से भी ज़्यादा राशि खर्च करने की योजना है। पिछले दिनों बीआईटी मेसरा में बैठक हुई थी। पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव सुनील कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें उन्होंने डीपीआर बनाने का निर्देश दिया था। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए संचालन समिति बनाई गई है। 19 जून को पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव सुनील कुमार की अध्यक्षता में रांची के बीआईटी मेसरा में बैठक हुई थी। कांड्रा पंचायत के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था। कांड्रा पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर बिमल चंद्र राय ने भाग लिया था। आंगनबाड़ी केंद्र में ब्लास्ट हुआ गैस सिलेंडर। सेविका व सहायिका की सूझबूझ से बाल बाल बचे 23 बच्चे। गुमला थाना के सीलाफारी गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। जिस समय गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उस समय केंद्र में 23 बच्चे थे। वे पढ़ाई कर रहे थे, परंतु सभी बच्चे सुरक्षित हैं। घटना शुक्रवार की सुबह 10 बजे की है। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका व सहायिका ने सूझबूझ का परिचय दिया और बच्चों की जान बचाई। एक ही कमरे में पढ़ाई और किचन रूम होने के कारण ये हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन इस हादसे में सभी सुरक्षित हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका यशोदा देवी ने बताया कि बच्चों के खाने के लिए सूजी भूनने के लिए कढ़ाई चढ़ाई और सूजी भूनने लगी, तभी अचानक रेगुलेटर में आग लग गई। आनन फानन में पास पड़े दर्री से गैस सिलेंडर को ढक दिया, लेकिन दर्री में भी आग लग गई, जिसके बाद फौरन हॉल में पढ़ रहे छोटे छोटे मासूम बच्चों को एक एक करके आंगनबाड़ी केंद्र से बाहर निकाली। जैसे ही सभी बच्चों को कमरे से बाहर निकाली और दूर ले जाने लगी, तभी गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट कर गया। इस कमरे में रखी सभी खाद्य सामग्री, कुर्सी, टेबल, बाल्टी, खाना बनाने के बर्तन सहित सभी सामान जलकर नष्ट हो गए। रांची के मारवाड़ी कॉलेज के फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का शानदार प्रदर्शन, 12 स्टूडेंट्स को मिला प्लेसमेंट। मारवाड़ी कॉलेज के फैशन डिजाइनिंग के छात्रों को शानदार प्लेसमेंट मिल रहा है। मास्टर इन फैशन डिजाइनिंग के 12 छात्र छात्राओं को विभिन्न कंपनियों में जॉब मिली है।
प्लेसमेंट की प्रक्रिया अब भी जारी है। नौकरी मिलने की खुशी बच्चों के चेहरे पर साफ झलक रही है। प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार व डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर डेजी सिन्हा ने चयन को लेकर स्टूडेंट्स को बधाई दी है। आपको बता दें कि इस डिपार्टमेंट के बच्चे देश विदेश में फैशन की दुनिया में रांची का नाम रोशन कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। जमशेदपुर के मानसी मांझी की पुस्तक नेने पेटे को मिला साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। संथाली भाषा के लिए यह पुरस्कार मानसी मांझी को मिला है। जमशेदपुर के रहने वाले मानसी मांझी की पुस्तक नेने पेटे को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। यह लघु कहानियों की पुस्तक है जिसने इस बार ज्यूरी का दिल जीता है। संथाली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार के लिए ज्यूरी के सामने 8 पुस्तकें आई थीं। इनमें नेने पेटे को सर्वसम्मति से पुरस्कार के लिए चुना गया। लघु कथाओं की यह पुस्तक वर्ष 2018 में लिखी गई थी। अब तक 5 पुस्तकें लिख चुके मानसी मांझी को शुक्रवार को जब फोन पर बताया गया कि उन्हें साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है तो उन्हें पहली बार विश्वास ही नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अकादमी की प्रेस विज्ञप्ति देखी तो यकीन हुआ कि उन्हें ही पुरस्कार मिला है। मानसी मांझी ने प्रभात खबर से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही कि नेने पेटे में 13 कहानियां हैं। विवेक कुमार सुमन बने रांची के उप निर्वाचन पदाधिकारी। जेएएस के 8 अधिकारियों का तबादला। झारखंड सरकार ने शुक्रवार 23 जून 2023 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। इसके तहत विवेक कुमार सुमन को रांची का नया उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल विभाग ने अधिसूचना जारी की है। सरकार ने चतरा की उप निर्वाचन पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक धनबाद की उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाया है। इसके अलावा बोकारो के उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन को रांची का नया उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। पूर्वी सिंहभूम के उप निर्वाचन पदाधिकारी कानू राम राग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सरायकेला खरसावां के उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं सरायकेला खरसावां में उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर स्थापित प्रियंका सिंह का तबादला करते हुए अगले आदेश तक पूर्वी सिंहभूम का उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। सिमडेगा के उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रिंस गोडविन कुजूर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक खूंटी के उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा पलामू के उप निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह का तबादला करते हुए अगले आदेश तक देवघर का उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। लातेहार के उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लोंग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पश्चिमी सिंहभूम का उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं दुमका के उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर स्थापित अशोक कुमार दास को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप निर्वाचन पदाधिकारी गिरिडीह के पद पर स्थापित किया गया है। झारखंड के कृषि विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग। 25 अधिकारियों का तबादला, 9 को मिला अतिरिक्त प्रभार। शुक्रवार का दिन झारखंड सरकार के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग का रहा। राज्य सरकार ने जहां कृषि विभाग के 25 कृषि पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की, वहीं 9 पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। इस संबंध में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की है। रांची जिले के अनुमंडल, अंचल और प्रखंड कार्यालयों में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग। रांची के उपायुक्त ने कम से कम 202 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। जिन लोगों का तबादला किया गया है उनमें कार्यालय अधीक्षक, प्रधान लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक और राजस्व उप निरीक्षक शामिल हैं। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने 22 जून को ही इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए थे। जिन लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उनमें 12 कार्यालय अधीक्षक, 32 प्रधान लिपिक, 43 उच्च वर्गीय लिपिक, 38 निम्न वर्गीय लिपिक और 77 राजस्व उप निरीक्षक हैं। सभी को 3 जुलाई तक उस कार्यालय में योगदान देने के लिए कहा गया है जहां ट्रांसफर के बाद उनकी पोस्टिंग की गई है। आदेश में स्पष्ट है कि 4 जुलाई से सभी को स्वतः विरमित मान लिया जाएगा।
रांची के अलग अलग कार्यालयों में पदस्थ इन 202 लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में कहा गया है कि 15 जून को ही जिला स्थापना समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। जिन लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उन्हें नियमित प्रोन्नति मिलने के बाद उन्हें नई जगह पर पोस्टिंग दी गई है। कोयले के आयात को कम करना सबसे बड़ी चुनौती, बोले सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद। सीसीएल के सीएमडी और 1 जुलाई 2023 से कोल इंडिया के होने वाले नए चेयरमैन पीएम प्रसाद ने प्रभात खबर से खास बातचीत में कहा कि कोयला उद्योग में फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में कोल सेंटर में विदेश से आने वाले कोयले के आयात को कम करना है। जल्द ही कई ऐसी माइंस चालू होने जा रही है जिससे कोल इंडिया को प्रचुर मात्रा में कोकिंग कोल उपलब्ध होगा। फिलहाल 200 मिलियन टन कोयला विदेशों से आता है, उसे 2 साल में कम करना है। सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा कि आयात को कम करते हुए हर हाल में कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाएंगे। बीसीसीएल में भी कोकिंग कोल बढ़ेगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि विंड पावर, न्यूक्लियर पावर, सोलर एनर्जी, हाइडल पावर आदि आ रहे हैं। इसके बावजूद फिलहाल अगले 25-30 साल तक कोयला और कोल सेंटर का महत्व खत्म नहीं होगा। दुनिया में भारत तीसरा देश है जहां सबसे अधिक कोल रिजर्व है। वर्तमान में कोल इंडिया हर साल 800 मिलियन टन के करीब कोयला उत्पादन कर रही है। यह अभी और आगे जाएगा। श्रावणी मेला में रंगदारी वसूली तो खैर नहीं। शहर में रात 10:30 बजे से सुबह 7 बजे तक ही बड़ी गाड़ियों की एंट्री। देवघर में श्रावणी मेले में शिवगंगा इलाके में अस्थायी दुकानों से रंगदारी जैसे मामलों को पुलिस हर हाल में रोकने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि पिछले साल श्रावणी मेले में ऐसे दुकानों से रंगदारी वसूलने में कुछ आरोपी पकड़े गए थे। उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी और जेल भी भेजे गए थे। इस साल मेले से पहले ही तैयारी कराई जा रही है। शिवगंगा इलाके में लगने वाली दुकानों से असामाजिक तत्वों और अपराधियों को रंगदारी वसूलने नहीं दिया जाएगा। वहीं एसडीओ ध्रुव शंकर चौधरी के अनुसार रात 10:30 बजे से सुबह 7 बजे तक ही व्यावसायिक व मालवाहक वाहन शहर में प्रवेश कर पाएंगे। साथ ही श्रावणी मेले के दौरान रविवार रात से सोमवार रात तक बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शहर को बाहरी गाड़ियों से मुक्त रखा जाएगा। इसके लिए बाघमारा के अंतर्राज्यीय बस अड्डा सहित परित्राण मेडिकल कॉलेज व रिखिया आश्रम के समीप बाहरी गाड़ियों का पार्किंग स्थल बनाया जा रहा है। शहर में बाहरी गाड़ियों की एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। श्रद्धालु शहर में ऑटो व टोटो से आ जा सकेंगे। इससे मेला अवधि में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। आज 24 जून को सजेगी सुरताल की महफिल। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार केडिया बंधु पेश करेंगे सरोद व सितार की युगलबंदी। विश्व संगीत सप्ताह के तहत आज 24 जून को पलामू के मेदिनी नगर में सुर और ताल की महफिल सजेगी। म्यूजिक फॉर पीस के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार केडिया बंधु शिरकत करेंगे। ये जानकारी शुक्रवार को शहर की जानी मानी संगीत जोड़ी राम श्याम बंधु ने दी। राम किशोर पांडे व श्याम किशोर पांडे ने बताया कि संगीत शिक्षण संस्थान सुर संगम कला केंद्र द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये माँ बागेश्वरी एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट का एक घटक है। यह कार्यक्रम बेरिया चौक स्थित चंद्रा रेसिडेंसी में शाम 7 बजे से 10 बजे तक होगा। इस कार्यक्रम में शहर के कई गण्यमान्य लोग मौजूद होंगे। इस बार श्रावणी मेला होगा और खास, जाने नई व्यवस्था में है क्या क्या इंतजाम। 4 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। इस बार का मेला इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार मलमास लगने के कारण 2 माह तक श्रावणी मेला चलेगा। उसी के अनुसार प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है। इसी श्रावणी मेले में भक्तों की सुविधा बढ़ाने व भीड़ नियंत्रण के लिए कई नई व्यवस्था दिखेंगी, जिनमें पहली बार डिजिटल मिस्ट कूलिंग सिस्टम, शीघ्र दर्शन कतार व व्यवस्था में बदलाव, नेहरू पार्क से लेकर बाबा मंदिर तक 3 जगहों पर डिजिटल ईसीजी की व्यवस्था आदि शामिल है। वहीं जलापूर्ति की व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए एक बोरिंग की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बार नई व्यवस्था से सुविधाएं बढ़ेंगी। श्रावणी मेला में रंगदारी वसूली तो खैर नहीं। शहर में रात 10:30 बजे से सुबह 7 बजे तक ही बड़ी गाड़ियों की एंट्री। देवघर में श्रावणी मेले में शिवगंगा इलाके में अस्थायी दुकानों से रंगदारी जैसे मामलों को पुलिस
हर हाल में रोकने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि पिछले साल श्रावणी मेले में ऐसे दुकानों से रंगदारी वसूलने में कुछ आरोपी पकड़े गए थे। उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी और जेल भी भेजे गए थे। इस साल मेले से पहले ही तैयारी कराई जा रही है। शिवगंगा इलाके में लगने वाली दुकानों से असामाजिक तत्वों और अपराधियों को रंगदारी वसूलने नहीं दिया जाएगा। वहीं एसडीओ ध्रुव शंकर चौधरी के अनुसार रात 10:30 बजे से सुबह 7 बजे तक ही व्यावसायिक व मालवाहक वाहन शहर में प्रवेश कर पाएंगे। साथ ही श्रावणी मेले के दौरान रविवार रात से सोमवार रात तक बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शहर को बाहरी गाड़ियों से मुक्त रखा जाएगा। इसके लिए बाघमारा के अंतर्राज्यीय बस अड्डा सहित परित्राण मेडिकल कॉलेज व रिखिया आश्रम के समीप बाहरी गाड़ियों का पार्किंग स्थल बनाया जा रहा है। शहर में बाहरी गाड़ियों की एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। श्रद्धालु शहर में ऑटो व टोटो से आ जा सकेंगे। इससे मेला अवधि में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। लातेहार में चमगादड़ का धड़ल्ले से हो रहा शिकार, नहीं लग रहा अंकुश। लातेहार जिले के महुआटांड प्रखंड वन प्रक्षेत्र में स्तनधारी वन्यजीव चमगादड़ का इन दिनों शिकार धड़ल्ले से हो रहा है। महुआटांड मेदिनीनगर मुख्य मार्ग के नेशनल हाईवे 9 के किनारे लिप्टस पेड़ों का एक बड़ा बागान निजी भूमि पर है। यहाँ सैकड़ों लिप्टस के पेड़ हैं। लिप्टस पेड़ों में हजारों की संख्या में चमगादड़ का 3 दशक से निवास स्थल है, लेकिन इन दिनों इसका धड़ल्ले से शिकार हो रहा है। इन्हें मारने के लिए दिन भर दर्जनों की संख्या में शिकारी गुलेल लेकर शिकार करते हैं और बोरी और झोला में भरकर ले जाते हैं। पूछे जाने पर यह स्थानीय शिकारी कहते हैं कि इनका दवा बनाकर बेचते हैं। साथ ही गांव में इसका मीट भी लोग खाने के लिए खरीदते हैं। हालांकि वन विभाग के रेंजर वृंदा पांडे कहते हैं कि चमगादड़, चूहा और कौआ यह पीड़क जंतु में आता है। इसके शिकार पर रोक नहीं है और इस पर वाइल्ड लाइफ कानून भी नहीं लागू होता है। रिम्स में बढ़ेगी चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे मौजूद रहेंगे डॉक्टर, बोले प्रभारी निदेशक डॉक्टर आर.के. गुप्ता। रिम्स के प्रभारी निदेशक डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने कहा कि जल्द ही रिम्स में बदली हुई व्यवस्था दिखेगी। 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था सख्त होगी। मरीजों को सभी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने, डॉक्टरों व नर्सों की उपस्थिति व दवा की उपलब्धता को लेकर उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। शुक्रवार को वे प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरवा, उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार और पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन मौजूद थे। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।